सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं क्लास 11th का सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। कल मैंने रिसेंटली एक मोल कॉन्सेप्ट पे वीडियो अपलोड करा है। अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, उससे डर लगता है, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में वो है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्टेशियोमेट्री। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। हम समझेंगे कि ये कैसे होता है। देखो, ये जो चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। ये एक तरह से केमिस्ट्री की बैकबोन होते हैं। जो भी टॉपिक्स आप इसमें पढ़ रहे हो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, लेकिन उनकी वैल्यू बहुत है। पूरी केमिस्ट्री में आपको कहीं ना कहीं उनकी जरूरत पड़ेगी और उनको अप्लाई करना पड़ेगा। तो इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। पहला टॉपिक हम लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन, परसेंटेज ऑफ एनी पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ये क्या डिनोट कर रहा है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, कि कोई भी एक कंपाउंड है उसमें किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कितनी परसेंटेज है वो हमको निकालनी है। इसके लिए फॉर्मूला आप कौन सा यूज करोगे? मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, किसी भी एलिमेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है तो उस एलिमेंट का मास निकालोगे। परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आप डेफिनेशन से ही फॉर्मूले को लिखने की कोशिश करेंगे। मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में उसका कितना मास है, मतलब उसका कितना मोलर मास है वो तो हमको पता ही होता है। इनटू 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड का कितना मोलर मास है। अब इसको हम न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मेरे पास HCl है, ठीक है। इसमें मुझे क्या फाइंड आउट करना है? क्लोरीन की परसेंटेज इसमें मुझे फाइंड आउट करनी है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? आप यहाँ इस फॉर्मूले में लिखिए, मास ऑफ क्लोरीन is equal to mass of that element in the compound। क्लोरीन HCl में कितना है? 35.5, ये इसका मास होता है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का मोलर मास कितना हुआ? देखो HCl का निकाल लो आप मोलर मास। 1 + 35.5 इट इज इक्वल टू 36.5। तो इसको आप 36.5 से डिवाइड करोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये कितना आंसर आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 97.26%। तो HCl में जो क्लोरीन का मास परसेंट है, मतलब मास के अकॉर्डिंग कितना परसेंट वो मिल रहा है HCl में, तो वो मिलेगा 97.26%। एक एग्जांपल और समझ लीजिए आप इसका। सपोज करो आपको H2SO4 में क्या निकालना है? हाइड्रोजन का निकालना है मास परसेंटेज, हाइड्रोजन परसेंटेज निकालनी है, सल्फर की निकालनी है, ठीक है, और ऑक्सीजन की भी निकालनी है। इसमें आपको तीनों की निकालनी है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप देखो, जब भी आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको उसका मॉलिक्यूलर, कोई भी जो आपको कंपाउंड दे रखा है उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और नंबर ऑफ, नेक्स्ट में बताऊंगी कि नंबर ऑफ मोल्स भी निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको मोलर मास निकालना है। इसका मोलर मास निकाल लीजिए। 2 + 32 + 16 × 4, तो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा टोटल आपका काउंट करके 98, ठीक है। ये इसका मोलर मास हो गया। अब आपके पास, आपको अगर परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है तो इस एलिमेंट में हाइड्रोजन कितना है? 2, H2 है ना, तो मास कितना है इसका? 2 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा? ये आएगा 2 पॉइंट, इसको
इसको डिवाइड करोगे 2.04%। हाइड्रोजन की परसेंट इतनी आ जाएगी। ठीक है, अब आप निकाल लो परसेंटेज ऑफ सल्फर। सल्फर की परसेंटेज निकालने के लिए सल्फर कितना प्रेजेंट है 32। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 100 इट विल बी इक्वल टू 33.3%। इसके बाद आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लो। इट विल बी इक्वल टू 64 divided by 98 into 100 and it will be equal to 65.3%। तो कितना इजी था ये मास परसेंटेज निकालना किसी भी एलिमेंट की उसके कंपाउंड में। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत ही इजीएस्ट वे में एकदम टेबलो फॉर्म में मैं आपको ये सिखा दूंगी, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन एनालिसिस गेव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमको उसमें जो जो एलिमेंट है उनकी ये परसेंटेज का कंपोजिशन दिया हुआ है। कार्बन 57.8%, हाइड्रोजन 3.6 और जितनी बाकी बची है वो ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चीज हमें दी हुई है यहाँ पर, वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 83। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो पूछ रहे हैं लेकिन मोलर मास दिया नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे। वेपर डेंसिटी हमको दे रखी है। अब यहाँ पर हमको एक नया फॉर्मूला सीखने के लिए मिलेगा। मॉलिक्यूलर मास, नोट करिए, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो ये कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल के 2 इंटू वेपर डेंसिटी मतलब 2 इंटू 83 एंड इट इज इक्वल टू 166। आ गया हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। नहीं भी हमको दिया तो भी हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। अब ये फॉर्मूला आप जो है याद रखेंगे। अब इसके बाद हमें कैसे करना होगा, डायरेक्टली हम कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं निकाल सकते हैं, पहले हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा। उसका सिंपलेस्ट होल नंबर जो होगा इन एलिमेंट्स का उस फॉर्मूले में वो फाइंड आउट करना होगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए इस तरह की आप एक टेबल बना लेंगे 6 कॉलम की। फर्स्ट है एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट आपको गिवन है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब इनकी क्या परसेंटेज दी हुई है 57.8, हाइड्रोजन की है 3.6 और ऑक्सीजन की कितनी है। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे और ऐड करके 100 में से माइनस कर दोगे तो आपके पास ऑक्सीजन क्या आ जाएगी। 100 में से माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है, मतलब 100 ग्राम में ही मानते हैं हम किसी भी चीज को। कोई भी हम डिफॉल्ट लेंगे तो वो हम 100 ml 100 ग्राम में लेंगे, 1 लीटर में लेंगे या 1000 ml में लेंगे, तो इस तरह से हम उसको मेजर करते हैं। तो जब भी आप मास की बात करोगे आप 100 ग्राम लोगे, या आपको वैल्यू एज्यूम करनी होती है, मानना होता है कि 100 ग्राम में आपको इतनी वैल्यू गिवन है। तो अब इन दोनों को आप ऐड करो, ऐड कर लोगे तो ये आ जाएगा, ये आएगा आपका 61.4 आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड करोगे। अब इसको अगर आप 100 से माइनस कर दोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी 100 से माइनस करने के बाद वो आएगी 38.6। ठीक है, ऑक्सीजन की वैल्यू आ गई आपके पास 38.6। अब इनका आपको एटॉमिक मास लिखना है। ये सिर्फ आपको ये हेडिंग्स इसकी याद रखनी है, इसके बाद आपसे बहुत इजीली एम्पेरिकल फॉर्मूला निकल जाएगा। एटॉमिक मास कितना होगा 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। अब नंबर ऑफ मोल्स, जो भी चीज आप सीख करके आए हो अभी वही यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है। अब जो नेक्स्ट निकालोगे वो आप मोल निकालोगे। मोल कैसे निकालोगे, मोल कैसे निकालते हैं, मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। अब मैं इसको रब कर देती हूँ, आपको मैंने फॉर्मूला बता दिया, यहाँ पर हम सिंपल सीधे सीधे वैल्यू लिखेंगे। तो
तो यहाँ पर गिवन मास कितना है 57.8 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 12। इसको आप जरा कैलकुलेट करिए फटाफट। यहाँ पर 3.6 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन का आप कैसे लिखोगे 38.6 डिवाइडेड बाय 16। इसको जल्दी से कैलकुलेट करिए कितना आएगा। ये कैलकुलेट करके आएगा 4.82 और ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 2.41, ठीक है। अब एटॉमिक रेशियो निकालना होता है हमें। एटॉमिक रेशियो कैसे निकालेंगे, जो भी ये तीनों वैल्यू आई हैं इनमें जो सबसे छोटा होगा, ये ऑक्सीजन का 2.41 सबसे छोटा है, तो ये जो सबसे छोटा होगा इससे इन तीनों वैल्यूज को हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेशियो आ जाएगा। एटॉमिक रेशियो के लिए 4.82 डिवाइडेड बाय 2.41 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर 3.6 डिवाइडेड बाय 2.41 इट विल बी इक्वल टू 1.49, ठीक है। यहाँ पर 2.41 डिवाइडेड बाय 2.41 इट विल बी इक्वल टू 1। अब ये देखो होल नंबर होना चाहिए हमारे पास हमेशा। होल नंबर अगर हम इसको करेंगे भी अगर तो 1.5, अगर हम इसको राउंड ऑफ करना चाहेंगे तो 1.5 होगा। अब भी ये होल नंबर नहीं हुआ तो इसको होल नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम से कम 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर हम इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इन वैल्यूज को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 एंड 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास जो है सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया। अब ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। अब आप लिखेंगे कार्बन, यहां पर मैं लिखती हूं एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा C4H3NO2, ये हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला। और अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो वो कितना होगा 4 इंटू 12। यहाँ पर क्या लिखेंगे आप 4 इंटू 12 इंटू 4 कर दीजिए या 4 इंटू 12 कर दीजिए प्लस 1 इंटू 3 कर दीजिए प्लस 16 इंटू 2 कर दीजिए। इस तरह से हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लेंगे और ये इक्वल आएगा आपका, इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए, ये आपका आएगा, ये आ जाएगा 83, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इसका आ जाएगा 83। अब हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। अब हमको दो फॉर्मूले की और जरूरत है। पहले तो हमें रिलेशन देखना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये आपको रिलेशन याद रखना है, ठीक है। ये एक रिलेशन याद रखना है। अब n की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, n की वैल्यू निकालने के लिए ये सेकंड फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। और ये दोनों चीज आपको नोन है। मॉलिक्यूलर मास भी आप निकाल चुके हो यहाँ पर वेपर डेंसिटी से, इट इज 166 डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने वो यहाँ पर निकाल लिया है 83। तो इट विल बी इक्वल टू, मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई है 2। अब आप यहाँ पर रख दीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको निकालना है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको लिखना पड़ेगा 2 इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका कितना आया था C4H3O2, तो ये कितना आ जाएगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो C8H6O4, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। कंपाउंड जो है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C8H6O4। कितना इजी वे में आपने सीख लिया। अब इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम करेंगे स्टोइचियोमेट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे
स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री में आप ये देखोगे कि जो नंबर ऑफ मोल है कितनी इंपॉर्टेंस होती है, मोल की कितनी वैल्यू है वो अभी हम समझते हैं। अगर मैं किसी सॉल्यूशन की बात करती हूँ तो सॉल्यूशन में आप क्या कहते हो, सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन में क्या क्या चीज होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही होता है ना। अब सॉल्यूट किसको कहते हैं, जो कम अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट जो ज्यादा अमाउंट में होगा। अब अगर एक मैंने सल्फ्यूरिक एसिड है उसको कंसंट्रेट करा है, सॉरी डाइल्यूट करा है, डाइल्यूट कैसे करेंगे, उसमें हम वाटर मिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये समझ लो कि मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 है, H2SO4 मेरे पास है 196 ग्राम, ठीक है, और वाटर जो है वो मेरे पास है 90 ग्राम, ये ले लेते हैं इस तरह से। अब इसमें आपको देख के पता चल रहा है कि जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो हो गया सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखते हैं ये चीज सही है या नहीं सही है। इन जनरल ठीक होती है, लेकिन केमिस्ट्री के मामले में जब भी हम बात करेंगे और स्पेशली जब हम इस तरह से कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं या स्टोइशियोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ध्यान जरूर देने हैं। अब जरा इसके नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना, कितने आएंगे। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 98, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास सॉरी 83 होता है। H2SO4 का देखो हाइड्रोजन 2 प्लस 32 प्लस 64, तो ये कितना हो जाएगा 98, ठीक है। अब जरा इसको आप कैलकुलेट करिएगा कितना आएगा 98 से डिवाइड करके, और यहाँ पर अब हम देखते हैं कि अगर ये 90 ग्राम है, 90 गिवन मास डिवाइडेड बाय वाटर का कितना होता है 18, ये आएगा सिंपलीफाई। इसको जरा आप डिवाइड करिए, नहीं तो इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। इसको हम 91 अगर हम 196 कर लेते हैं, इसको हमने 196 लेकर के 196 डिवाइडेड बाय 8 कर दिया तो ये हो जाएगा 2। अब देखो जरा ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं ये तो सल्फ्यूरिक एसिड के कम आए हैं और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ गए ज्यादा। तो अब यहाँ पर सॉल्वेंट कौन सा हो गया, किसकी वैल्यू ज्यादा आ गई, वाटर की, तो सॉल्वेंट हो गया वाटर। तो हमेशा जब भी हम ये कैलकुलेशंस करते हैं, जब भी हम केमिस्ट्री में बात करते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो एक जर्नल हमने वो बनाया हुआ है कि जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है, वो हमने निकाल लिया। लेकिन ये कौन ज्यादा है कौन कम है उसको डिसाइड करने के लिए हमें मोल्स ही यूज करने चाहिए, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको हम क्वेश्चन के थ्रू स्टोइशियोमेट्री को समझेंगे। क्वेश्चन है इफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्ड फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। अगर मीथेन, जब भी कोई आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है। मीथेन का फॉर्मूला CH4 प्लस ऑक्सीजन से बर्न करा। आपको पता है कि जब भी बर्निंग होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है, तो यहाँ पर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब देखना जरा ये बैलेंस है क्या, नहीं है, नहीं है बैलेंस। यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई है, ठीक है। और क्योंकि बर्निंग है तो कोई बात नहीं, वहां कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कंबशन रिएक्शन ही करती है, ये आप पढ़ के आए हो। अब इसको अगर हम, अब इसको रीड करना आपको आना चाहिए। क्या है स्टोइशियोमेट्री, क्या इसका जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको आपको किस तरह से लेना है। दिस इज इक्वल टू 1 मोल, इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है तो इट मींस 1। यहां पर क्या है 2 मोल, ये 2 है, यहां पर 1 मोल एंड यहां पर 2 मोल। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम इस रिएक्शन को मोल की फॉर्म में पढ़ें या स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट की फॉर्म में पढ़ें तो 1 मोल ऑफ मीथेन reacts with 2 mole of oxygen, then it will produce 1 mole of carbon dioxide and 2 mole of water, ठीक है।
आपका निकल गया। अब आपको मोल का फॉर्मूला पता है, आपको क्या चीज पता चल गई, आपको फाइंड द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड, आपको इसका मास निकालना है। मोल आपको पता है 1 मोल है, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स, मोल का फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसका गिवन मास कितना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स पता है, नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1, गिवन मास आपको निकालना है तो x डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा 12 प्लस 16 इंटू 2 32 मतलब 44 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 44 ग्राम, ये आ गया कार्बन डाइऑक्साइड का मास। कितना इजी हो गया। तो आपको इस तरह के जब भी क्वेश्चंस करने हैं, आपको सिर्फ एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये ध्यान रखना है, और जो भी इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा वो ही इसके नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करता है। सेकंड क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार और इसको कंफर्म कर लेते हैं कि आपको आया कॉन्सेप्ट समझ में या नहीं आया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, find volume of carbon dioxide produced when 50 gram of calcium carbonate is heated। तो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट on heating gives calcium oxide plus carbon dioxide। तो ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है, मतलब इसका क्या हुआ 1 मोल calcium carbonate when heated up then it will produce 1 mole of calcium oxide and 1 mole of carbon dioxide। इसका मतलब यही हो गया। अब यहां पर आपसे पूछा है 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, तो क्या है आपका 1 मोल चेंज हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 15 ग्राम दे रखा है, और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मोल का फॉर्मूला निकालिए, क्या होता है मोल का फॉर्मूला N इज इक्वल टू मोलर गिवन मास अपॉन मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है, यहाँ पर हमें 50 ग्राम में निकालना है। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कैलकुलेट करिए जल्दी से, 100, तो इट विल बी इक्वल टू 0.5 मोल। तो कैल्शियम कार्बोनेट का 50 ग्राम में जो मोल आया वो आया 0.5 मोल। अब यहाँ पर हमें निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब यहाँ हमें कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होगा, कैसे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल गिवन है, ठीक है, N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। वॉल्यूम हमें निकालना है ना कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको हमारे पास, अब देखिए जब ये 1 मोल है तो ये 1 मोल के इक्विवेलेंट है। अब अगर यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का 0.5 मोल हो गया तो यहाँ पर भी तो 0.5 मोल हो गया, इससे हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो N इज इक्वल टू हो जाएगा 0. कितना आएगा 0.5 इज इक्वल टू V अपॉन 22.4। तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर हम यहाँ पर निकालेंगे V इज इक्वल टू 22.4 इंटू 0.5 एंड इट विल बी, इसको कैलकुलेट करिए जरा जल्दी से, ये आएगा 11.2 लीटर। तो ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्यों हमने यहाँ पर 0.5 लिया, क्योंकि यहाँ पर जब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल के बराबर है, तो अगर यहाँ पे आधा हो जाएगा मोल तो ये भी तो आधा हो जाएगा, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर समझने की बात है कि किस तरह से हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड का ही मास निकालना है व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन इज बर्न। जब ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखिए फटाफट, इक्वेशन लिखेंगे हम बैलेंस, C4H10, ये होता है ब्यूटेन का फॉर्मूला। जब बर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा,
और ऑक्सीजन जब भी बर्न करता है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है वो बर्न होता है, तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये सब आपको बहुत ही बेसिक चीजें, ये आपको पता है। जल्दी से जरा इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए। ये इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। अब इसमें देखिए 2 मोल of methane combined with 13 mole of oxygen and it gives 8 mole of carbon dioxide and 10 mole of water। ठीक है, ये रिलेशन इसमें आ गया। अब इसमें आपसे पूछ रहे हैं फाइंड मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड व्हेन 5.8 ग्राम ऑफ ब्यूटेन बर्न। जैसे यहाँ पर बात हो रही थी कैल्शियम कार्बोनेट की, अब यहाँ पर गिवन मास जो है ब्यूटेन का वो है 5.8 ग्राम। तो आप पहले ब्यूटेन का मोलर मास निकाल लीजिए। ब्यूटेन का अगर मोलर मास आप निकालेंगे तो वो आता है 58। तो इसका ब्यूटेन का नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे तो क्या आएगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास कितना दिया हुआ है हमको? 5.8 एंड मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? कैलकुलेट करा है आपने अभी, वो आएगा 58। तो इट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल। हमें जब भी कोई क्वेश्चन करना होगा पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं उसके, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर 1 दे रखा होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो हमको अगर यहाँ पर कोई मास दे रखा है, गिवन मास है, तो उसके रेफरेंस में हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे पहले। तो ये आ गया 0.1 मोल। ठीक है, अब 0.1 मोल जो है, जब इसका 2 मोल मीथेन का प्रोड्यूस कर रहा है 8 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब निकालना है हमें 0.1 मोल कितने में करेगा? तो 8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये कितना आ जाएगा इक्वल बैलेंस करके? देखिए 2 4 जा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.4। ये आ गया 0.4 मोल्स। अब आपसे मास पूछ रहे हैं, ये मोल्स आए कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हमने मोल्स निकाल लिए हैं। अब हमारे पास मोल्स भी है और हमें क्या निकालना है? हमको मोलर मास भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब कितना मास यूज होगा वो हमें, जितना मास ये निकला है वो हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये हम निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ये अब जो हम निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स आपने यहाँ पर निकाल लिए हैं। दिस इज इक्वल टू 0.4 इज इक्वल टू, इसको इक्वल हटा देती हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो गए। यहाँ पर हमें x निकालना है और मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होता है? 44। ठीक है, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आ जाएगी, ये क्लियर दिख रहा है यहाँ पर, x की जो वैल्यू आएगी ये आएगी 44 इंटू 0.4 और इसको जरा कैलकुलेट करिए कितना आ जाएगा? ये आएगा 17.6 ग्राम। ये आ गई कार्बन डाइऑक्साइड की मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास आ गया। अब इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। जब भी मैं आपको कोई न्यूमेरिकल देती हूँ तो आप पहले उसको वीडियो को पॉज करके खुद न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करा करिए। तो इसमें मैंने कोशिश करी है कि आपको वॉल्यूम भी ले लूं या डिफरेंट मास भी ले लूं और इस तरह से अब आपको ये स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस जो है इसकी वो भी कंप्लीट हो गई हैं। तो जितना सिंपल वे में हो सकता था उतना मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। बाकी प्रैक्टिस आपको भी करनी है। अपनी एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है उनको जरूर प्रैक्टिस करिए और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग लिमिटिंग रिएजेंट और कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं हम किसी भी सॉल्यूशन की, डिफरेंट वेज होते हैं, तो उसको करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट होता है। तो उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।